हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का सेट 6। ये सारा क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है और ये नेशनल पार्क जो है एक सिंह गैंडा के लिए फेमस है। अच्छा, शेरों के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? शेरों के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है। ऑर्डर नीचे लाइन किन दो देशों के बीच के सीमा का नाम है? ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा का नाम है ऑर्डर नीचे लाइन। लेकिन ये रेखा तब खींचा गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी और पोलैंड के बीच जो लाइन खींचा गया था उसे कहते हैं हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल में आक्रमण किया था। और सामंत सेन की बात करें तो सामंत सेन जो थे ये बंगाल में सेन वंश की स्थापना किया था इन्होंने बंगाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ पर आक्रमण करके किस वंश के शासन को समाप्त कर दिया था? अनिलवाड़ जो है ये गुजरात में है, तो ये समाप्त किया था चालुक्य वंश को। और ये आक्रमण भीमद्वितीय के समय 1195 ईस्वी में किया गया था। भीमद्वितीय कुमार पाल के उत्तराधिकारी था और चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। फिर से रिपीट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आक्रमण किया था भीमद्वितीय के समय 1195 में। उस वक्त आक्रमण करके चालुक्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया था। और भीमद्वितीय जो है ये कुमार फर्स्ट के उत्तराधिकारी था और चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था कैप्टन मोहन सिंह 1943 में, जो कि टोक्यो में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को 1943 में ही सिंगापुर में इसकी कमान संभालने के लिए दिया था रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और जनसंख्या के मामले में है नाइजीरिया। किस पुर्तगाली वायसरॉय ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो किया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ये पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था। वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा जो है ये पहला पुर्तगाली व्यापारी था भारत आने वाला। और नान्हो डी कुन्हा की बात करें तो ये 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को राजधानी बनाया था नान्हो डी कुन्हा ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। उस वक्त भारत का वायसरॉय था लॉर्ड रिपन। लेकिन 1872 में जो जनगणना हुआ था उस वक्त भारत का वायसरॉय था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। अच्छा, पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की पहला जनगणना हुआ था 1951 में पहली बार। चंद्रमा में मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा में पहली बार आदमी भेजा था अमेरिका। और जिस अंतरिक्ष यान से गया था उसका नाम था अपोलो 11। पहला कदम रखा था चंद्रमा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यानी पिंक सिटी कहा जाता है इसको, जयपुर को। और उदयपुर को कहा जाता है क्या? वाइट सिटी। और जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। उदयपुर और जोधपुर और ये जयपुर जो है ये तीनों शहर राजस्थान में है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। 1971 में भारत रत्न से सम्मानित हुई थी इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था 1896 में, जब कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सियानी ने। तो उस वक्त गाया गया था पहली बार राष्ट्रीय गीत को। लेकिन संविधान सभा ने इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो ये था बदायूं का सूबेदार। और इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कई चीज़ों का निर्माण भी करवाया था और कई चीज़ को शुरू भी किया था। जैसे
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इन्होंने ही पूरा, लेकिन इसकी शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा किया था यानी बनाकर तैयार करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने ही। और इल्तुतमिश ने तुर्कान चलगानी को भी बनवाया था और इक्ता व्यवस्था को भी लागू किया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। जब गुजरात जीता था उस वक्त अपनी खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने, और इन्होंने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अच्छा, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय, और चोल वंश के सबसे फेमस शासक था वो था करिकाल, और इसके संस्थापक था विजयालय। चोल वंश की राजधानी कहाँ था? कावेरीपट्टनम। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 25 अप्रैल 1658 को, और ये युद्ध को जीता था औरंगजेब ने ही। अच्छा, दारा शिकोह को और किस नाम से जाना जाता था? दारा शिकोह को जाना जाता था शाह बुलंद इकबाल के नाम से। शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक को लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और इनका एक और फेमस किताब है, उनका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। बाकी ऑप्शन की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का जो फेमस किताब है वो है इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी का जो फेमस किताब है वो है यंग इंडिया और माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और अबुल कलाम का जो फेमस किताब है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम जो है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। और इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल, और महिला में मार्गरेट थैचर थी। बाकी ऑप्शन की बात करें तो जुनको तेबई जो जापान की थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। और मैरिया इसाबेल पेरोन ये अर्जेंटीना की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनफैक्ट उस समय किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मैरिया इसाबेल पेरोन। और कैरोलिना मिकेलसेन की बात करें तो ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा। और शूरा किस देश का पार्लियामेंट है? शूरा है यह अफगानिस्तान का, डाइट है जापान का, और नेसेट है इजराइल का। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।